सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज़ की तरह आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि किसान भाइयों बरसात का टाइम चल रहा है। तो हम उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं जो कि बरसात में सब्ज़ी की खेती करना चाहते हैं या काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो उनकी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ कमियाँ रह जाती हैं कि बरसात के टाइम में कहीं कहीं क्या होता है, पौधे की जमावट सही नहीं हो पाती है, पौधे में पैदावारी नहीं हो पाती है, पौधों में कौन से कीट लगते हैं बरसात के टाइम में। इन सभी बातों का जानकारी आज हम आए हैं एक फार्मर से मिलने के लिए, एक किसान से मिलने के लिए, जो कि सब्जी की खेती आज काफ़ी दिनों से करते हुए चले आ रहे हैं। आज उनसे ले चलेंगे, बात करेंगे और बरसात में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब्जी लगाते वक्त, सारी बातों पर उनसे डिस्कस करेंगे और आपको जानकारियाँ देंगे। किसान भाई, सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाई, आप जो है खेत देख के ही समझ सकते हैं कि जो है बहुत ही मेहनती किसान का खेत है। किसान भाई, जो कि ये परवल की खेती की गई है, जो कि बरसात का टाइम चल रहा है। आप देखेंगे कि बरसात का टाइम चल रहा है, जो कि परवल में फल लेना चालू हो गए, परवल में फल भी दे रहे हैं। तो बरसात के टाइम में इन्होंने देखिए जो है यहाँ पे दोनों तरफ परवल के बीच से जो है नालियाँ निकाली हुई, जिससे बरसात का पानी इसमें रुक ना पाए। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम मेन टॉपिक हमारा ये है कि बरसात का टाइम चल रहा है, जून का महीना चल रहा है। इस टाइम में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और कौन कौन सब्जियों की देखभाल कैसे की जाएगी, सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं, सारे टॉपिक पे बात करेंगे। किसान भाई, अगर एक आप सब्जी की खेती करते हैं तो देखिए किस तरीके से सब्जी की खेती करने के लिए सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। उस किसान भाई से पूछिए, उस फार्मर से पूछिए, देखेंगे सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, पूरे अच्छी तरीके से जुटे हुए हैं और काम कर रहे हैं परवल के खेत में। जो कि आप देखेंगे जिस तरीके से निराई गुड़ाई कर रहे हैं परवल के खेत में, उस तरीके से आप देखेंगे फल भी लेना चालू हो गया है। क्या होता है कि कोई भी अगर आप खेती करते हैं तो उसमें सुबह शाम आपको लगा रहना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के किसान भाई से बात करेंगे कि किस तरीके से बरसात के टाइम में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं और किस तरीके से उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जो कि किसान भाई, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रणजीत यादव है जी। मैं रहने वाला डड़वा का हूँ जी। जिला सुल्तानपुर। जी। तो बरसात के सीज़न में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनको उगाने के लिए जो है नई नई विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे जहाँ जल भराव ना हो, जी। थोड़ा सब्जी रोपाई उस जगह पे हो, जी। यानी कि खेत की ऊंचाई से आधा फुट ऊपर, जी। ताकि जो है बीज जमने में परेशानी ना हो, पानी रुकने में कोई दिक्कत ना हो, जी। सब्जियों की अच्छी पैदावार मिल सके। उसमें जो है जल भराव की समस्या अगर दूर हो जाएगी जी। तो अच्छी फसल भी मिलेगी। जी। हाँ, और इसमें जो है बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा कीट कौन से लगते हैं? तो बरसात के समय सबसे ज़्यादा कीड़े ही यानी सफ़ेद मक्खी लगती हैं। सफ़ेद मक्खी। ये सफ़ेद मक्खी करती क्या है पौधों पे? तो पौधे पे संक्रमण फैलाती हैं, पौधों का जो है रंग यानी जो है फल का रंग बिगड़ जाता है। अच्छा। हाँ, सफ़ेद मक्खी के अतिरिक्त जो है और भी कीट लगते हैं। जैसे जिस प्रकार की सब्जियां उसमें उसी प्रकार के कीट लगते हैं। अच्छा, जितने प्रकार की हम सब्जियां लगाएंगे खेत में उतने प्रकार के खेत में कीट लगेंगे। हाँ, ये जैसे परवल की खेती में सबसे मुख्य बिंदु देखा जाए तो ये सफ़ेद मक्खी बहुत। अच्छा, अब हम आपकी परवल की खेती देख के बहुत ही खुश हुए हैं। तो ये बताइए, आप परवल की खेती कितने दिन से कर रहे हैं? परवल की खेती हम लगभग जो है 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से कर रहे हैं। ये बताइए, परवल की खेती करने में आप 8 साल से कर रहे हैं, तो बिना आपको कुछ फायदा होगा तभी तो कर रहे हैं। फायदा तो होता ही है। तो ये बताइए, इसे कुछ किसान भाई करते हैं, बोलते हैं कि फायदा नहीं होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। जब फसल समय से तैयार होगी तो समय से फायदा मिलना जी। चालू हो जी। जाएगा। जब फसल लेट होगी तो अनेक फायदा। जी। हाँ। किसान भाई, ये देख सकते हैं कि जो कि किसान भाई बता रहे हैं कि ये भी आप जैसे एक फार्मर ही हैं, ये बता रहे हैं कि अगर टाइम से कोई भी सब्जी की खेती की जाती है तो ऐसी बात नहीं है कि वो फायदा ना दे के जाए। हाँ, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप खेत में कितना टाइम दे रहे हैं, स्वयं को कितने देर तक आप स्वयं को खेत में लगा रहे हैं। आप देखेंगे इनके परवल के पौधे जो दिखाई पड़ रहे हैं, सब में फल आना चालू हो गए हैं। जो कि ये बरसात के टाइम में ये जो है अच्छी तरीके से आप देखेंगे कि ये फल दे रहे हैं, और जो कि अभी बहुत ज़्यादा बड़े पौधे नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप भी खेती करेंगे तो आप जो है कर सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे परवल की खेती में अगर पानी लग जाता है बरसात के टाइम में तो नुकसान क्या क्या होता है।
किसान भाई बताइए, अगर आप परवल की खेती 8 साल से कर रहे हैं कि आपने कई बार मौसम बारिश का भी प्रकोप महामारी झेली होगी, तो बताइए कि उस टाइम में आपको किस तरीके से परवल खेती से बचते हैं? तो जैसे बीचों बीच नाली निकाल देते हैं, जी जल भराव ना हो। जल भराव जी होने पे जो है जैसे फल भी सड़ जाते हैं, पौधे भी सड़ जाते हैं। जी। अच्छा, मतलब फल जो है, फल लग रहे हैं, ज़्यादा जल भरा हो जाएगा तो सड़ जाएंगे। धूप लग जाएगी, सड़ जाएंगे। सड़ जाएंगे। अगर जैसे कोई किसान भाई करना चाहते हैं कि जैसे कि अगर बहुत ही ऊंची सतह पे अगर खेत है बरसात के टाइम में, अगर वहाँ खेती करते हैं, क्या वो सुरक्षित रहेंगे? हाँ, सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे, अच्छी पैदावार ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी। ये बताइए, आपका ये पौधा जो लगाए हैं, ये कौन सी वैरायटी का पौधा है? ये हाइब्रिड वैरायटी। ये हाईब्रिड वैरायटी। ये कितने टाइम तक फल देगा लगातार? ये जो है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक फल देगा। लगातार फल देगा। तो ये बताइए, अगर इसे मार्केट के हिसाब से इस समय मार्केट में ये क्या रेट से चल रहा है? इस समय वही 2000, 1500, 2000, 1500-2000 करीब कुंटल के हिसाब से। हाँ। किसान भाई जो कि देख सक रहे हैं, जून का महीना चल रहा है, जून का महीना बीतने वाला है, जो कि 2000 कुंटल के हिसाब से परवल की खेती चल रही है। किसान भाई, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि जो है मजदूर के या लेबर के भरोसे जो है काम करते हैं खेत में। क्या होता है कि जब मजदूर जो है बहुत ही अपने हिसाब से काम करते हैं, अगर खुद स्वयं एक मालिक खेत में रहेगा, उनके साथ साथ काम करेगा, तब तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो किसान भाई, अब इसकी बात हो गई, परवल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बरसात के टाइम में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती है। तो हम किसान भाई से बात करेंगे परवल की सब्जी के बाद जो है बरसात में कौन कौन सी सब्जी लगाई जा सकती है। तो किसान भाई बताएं, बरसात के टाइम में आपने बताया कि इनके संक्रमण को कैसे रोका जाएगा, और आपने बताया कौन कौन से कीट लगते हैं। तो अब बताइए कि कौन कौन सी सब्जी जो है बरसात के टाइम में लगाया जाता है। झालर पे करेला हुआ जी। यानी सही समय से चल रही रोपाई की, जून महीने का। अच्छा, करेले का बेस्ट टाइम चल रहा है ये। करेले। और उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए भिंडी हुई जी, वो लाल वाला लोबिया हुआ जी, लाल वाला लोबिया। हाँ। और उसके बाद जो है टिंडा वगैरह, अगड़म बाई, जितनी सब्जी होती है सब बरसात यानी जो है जून महीने में लगाई जाती है। जो सब्जी यानी जो है रोपाई करने का ही सही टाइम। जैसे कि क्या हुआ कि ये नेनुआ हो गया, जैसे नेनुआ बरसात वाला नेनुआ हो गया। हम देखते हैं कि अभी हम यहाँ से एक किसान के पास से देख के आए कि उसमें जो है उसकी सारी पत्तियां जो है और करेले की पत्तियां जो है कीट खा गए थे। इस समय उस पर कौन से कीट होते हैं जो कि सारी पत्ती दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन सारी पत्तियां खा जाते हैं? कीट जड़ में लगते हैं, उसके लिए यानी जड़ी कीट मारने की दवा की जरूरत होती है। अच्छा, कुछ आपको नाम पता है दवा की कुछ? हाँ, जैसे फ्यूराडाल वगैरह बुआई करते समय डाला जाता है। फ्यूराडाल? हाँ, बुआई करते समय डाल दी। फ्यूराडाल ना डालो तो रिजेंट यानी जो है कीट मारने यानी जो है जमीनी सतह में नीचे जो है कीट मारने वाली दवाइयाँ जो है सब वो क्या कहते हैं उपलब्ध है कृषि रक्षा इकाई पे। जी। अच्छा, जैसे कि क्या हुआ कि कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जो कि ऑर्गेनिक जैविक विधि से खेती करना चाहते हैं। हाँ, तो सफल है, वो भी सक्सेस है। सक्सेस। ये बताइए कि जैसे कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जिनके पास क्या होता है कि वो कीट लगते हैं पौधे में, जब कीट लगना चालू हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हम कीटनाशक का प्रयोग ना करके कुछ और दवा का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, होता है। उसमें क्या उपयोग कर सकते हैं वो? तो उसमें जैसे मान लीजिए कीटनाशक में एंटीसेप्टिक दवा है ताकि आदमी को खाने में नुकसान ना हो। अच्छा, उसकी भी दवा आती है? हाँ, वो भी दवा आती है, नॉर्मल दवा जी। हाँ, तगड़ी कीटनाशक का। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक विधि से जो खेती है एकदम शुद्ध रूप से, जैसे क्या होता है कि आज के टाइम में कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं, कीट में अगर कीटनाशक की दवा न डाली जाए तो कुछ उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आपने कभी जो है ऑर्गेनिक विधि से जो है प्योर जो है मतलब एक भी रासायनिक बिना खाद डालिए कुछ उत्पन्न किए हैं? कृषि ऐसी है जो है बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के सफल नहीं। सही, ये तो आपकी बात सही है। तो किसान भाई, आप बात किए, हम तो किसान भाई से अगर पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे होंगे, हमको आशा है। तो किसान भाई, अगर आप खेती करना चाहते हैं तो हम आपको जल्द ही लेके आएंगे कि आप जो है यूरिया के तरीके से जिस तरीके से यूरिया काम करता है खेत में, हम आपको दिखाएंगे वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद कैसे बनाते हैं। उस पर भी हम जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं। किसान भाई, अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि बरसात के टाइम में पूरे तरीके से जो है अभी बरसात चालू नहीं हुई, उससे पहले ही परवल की खेती में पानी निकालने की पूरी बंदोबस्त कर दिया गया है, जो कि नाली बना दी गई। आप देखेंगे कि परवल पूरी अच्छी तरीके पूरे करीब इनके 2 बीघे के परवल लगाए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे उनके पास नेनुआ है, सब कुछ बाकायदे अच्छी तरीके से की गई है। किसान भाई, अगर आप एक फार्मर हैं या सब्जी की खेती करना चाहते हैं
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।